long execution cycles may be required for alpha testing. In case of beta testing, few weeks are required for the execution of beta testing. क्योंकि जब भी आप बीटा टेस्टिंग में जाओगे तो किसी भी प्रोडक्ट्स को जज करने में कुछ दिन और या कुछ हफ्ते लग जाते हैं. In alpha testing, critical issues or fixes can be identified by developers immediately. In case of beta testing, most of the issues feedback is collecting from the beta testings will be implemented for the future versions of the product. ये हो सकता है कि अगर 100 फंक्शंस हैं तो 98 फंक्शंस सही चल रहे हैं और 2 फंक्शंस के लिए नेक्स्ट वर्जन में या कुछ यूजर फीडबैक देता है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स मेरी और भी हैं, तो वो उसके प्लस वर्जन में आते हैं. अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म्ड बिफोर द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट and beta testing is performed at the time of software product marketing. In case of alpha testing, it focuses on the quality of the product before commencing into the beta testing. Beta testing concentrates on the quality of the product but gathers user inputs on the product and confirms that the product is ready for real-time users. Alpha testing performs nearly the end of the software development. Beta testing is the final test before shipping a product to the customer. क्योंकि इसके बाद में फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आएगी और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में यूजर फ्री है कि वो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता. विड्रॉ करना चाहता है तो नो करेगा और यस करने के बाद फिर विड्रॉ नहीं कर सकता. अल्फा टेस्टिंग इज कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ डेवलपर्स एंड द एब्सेंस ऑफ एंड यूजर. और बीटा टेस्टिंग रिवर्स ऑफ अल्फा टेस्टिंग, मतलब यहाँ पर एंड यूजर भी होगा और कुछ लोग जो हैं इंटरनल टीम से हो सकते हैं. तो ये यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे. आज इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देख लेते हैं. यस सर. राहुल जी आप बता दीजिए कि प्रेडिकेट नोड कौन सी नोड होती हैं? सर जिसके एक से ज़्यादा एज होते हैं. जो नोड 2 या 2 से अधिक नोड निकालती है. हाँ वही. दैट मीन्स कि एक से अधिक नोड जिसके अंदर भी एक से अधिक एजेस निकल रही है जिस नोड से, हाँ, उसे हम प्रेडिकेट नोड कहते हैं. हैं. और अगर हम ऐसी सभी नोड को किसी फ्लो ग्राफ में काउंट करके एक ऐड कर दें तो हमें साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी. यस सर. ओके, शुभम भाटिया. तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहाँ यूज होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहाँ यूज होती है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ये आज पढ़ाया गया. ओके, नाउ आई लीव द लेक्चर.